हेलो नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप दोस्तों अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने मध्यकालीन भारत और दोस्तों प्राचीन भारत के दोस्तों वो क्वेश्चन करवाए हैं जो कहीं न कहीं दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आज से हम चैप्टर नंबर 3 दोस्तों आधुनिक भारत इतिहास के क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों ये वही क्वेश्चन है तो जो रेलवे की परीक्षा में सिर्फ रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें दोस्तों करीब मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ लगभग। लगभग 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों इसमें आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये आरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआईएम कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आइए, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। कब बनवाया था? कहाँ बनवाया था? मद्रास में बनवाया था। आगे बात करेंगे दोस्तों। भारत में जब आज़ादी मिली तो इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, भारत को जब आज़ादी मिली थी तो उसमें हमारे गवर्नर जनरल माउंट वेटन, लॉर्ड माउंट वेटन हुआ करते थे। आगे बात करेंगे दोस्तों। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल की थी? दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की प्रारंभिक पहल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1835, कब? 1835 से स्टार्ट की थी। कब 1835 से अंग्रेजी की भाषा को स्टार्ट किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की शुरुआत की थी? दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग 1940 ईस्वी में 40 ईस्वी में की थी। दोस्तों आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? दोस्तों, पंचशील 1900 1954 में 1954 में 1954 में प्रतिपादित किया गया था। यह दोस्तों इसी को पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। अगली बात करें। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी। दोस्तों यहाँ लॉर्ड डफरिन ने ही इसकी नींव रखवाई थी और दोस्तों कहा था कि एक पार्टी इन्हें दे दी। आगे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है। दोस्तों इसी ने 1851 में, कब? 1851 में यूपीएससी की स्थापना की थी। यूपीएससी की स्थापना की थी। दोस्तों पॉइंट याद रखना आप। ये बात कही। गांधी जी ने डांडी अभियान चलाया था। दोस्तों गांधी जी ने डांडी अभियान नमक 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 कानून को तोड़ने हेतु चलाया था। अगली बात करेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से कब भारत लौटे थे? दोस्तों 1500 1 जनवरी 1500 वो 1915 में 1 जनवरी 1915 में लौटे थे। आगे बात करेंगे दोस्तों। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। आगे बात करेंगे दोस्तों। सिस्टर निवेदिता कहा जाता था। दोस्तों सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबेल को कहा जाता था। इसे मार्गरेट
नोविल को कहा जाता था? वैसे टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। दोस्तों टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। अगली बात है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारा, 1857 में भारत 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसका? नाना साहब ने किया था। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ गया था। जो इनमें से ऑप्शन नहीं है, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। थियो थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में है। और मद्रास में अड्यार में है। कहाँ? अड्यार में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। दोस्तों बाग जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन आयोग नियुक्त किया गया था? दोस्तों हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। कौन? हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, 1957 के विद्रोह में का एक कारण था राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों ये लॉर्ड कैनिन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिन। और उसने राज्य अधिग्रहण की नीति लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? दोस्तों लाला हरदयाल। कौन थे दोस्तों? लाला हरदयाल। आगे बात करेंगे दोस्तों, सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी? दोस्तों सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की मुख्य वजह क्या थी? दोस्तों आपको पता है 1922 में क्या हुआ था? एक घटना हुई थी जिसे हम लोग कहते हैं चौरी चौरा हिंसा घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजी ने अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। किसे किया था? टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया था। ये बात करेंगे दोस्तों, वेलूर में निम्नलिखित में किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? दोस्तों बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? दोस्तों 1905 क्या बंगाल विभाजन हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में 1942 में अगस्त नहीं होगा दोस्तों, वो अगस्त होगा, ना कि दिसंबर होगा। अगस्त होगा 1942 में। दोस्तों इसी आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने का क्या कारण था? राष्ट्रीय मुसलमानों के सहयोग से प्राप्त करना। बिल्कुल दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने इसीलिए सहयोग दिया था कि मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 दोस्तों, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित
नहीं थे। तो दोस्तों गांधी जी लॉर्ड लेनिन से प्रभावित नहीं थे। किसने संपत्ति निष्कासन का सिद्धांत की वकालत की थी? दोस्तों किसने संपत्ति संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? दोस्तों दादा भाई नवरोजी ने। इन्होंने दोस्तों प्रति व्यक्ति आय पहले 20 रुपए बताई थी। कितनी? 20 रुपए बताई थी। आगे बात करेंगे दोस्तों विद्रोह 1857 के विद्रोह में विद्रोह छोड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल जनरल कौन थे? तो दोस्तों गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। उसमें कौन? लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। बात करेंगे अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन मैकाले मैकाले द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मैकाले द्वारा किया गया है। आगे बात करें सन 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। आगे बात करेंगे भारत में जब पहली भारतीय भारतीय रेलगाड़ी सेवा आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में 1800 कब दोस्तों? 1853 में थाने से बंबई के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया था। दोस्तों कब स्वतंत्र कराया? सबसे लास्ट में दोस्तों ये स्वतंत्र हुआ था। कब? 1961 में गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ। बाद में रोलर एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिया गया? दोस्तों इसमें भारतीयों के कारावास की अवधि को बढ़ाना नहीं, अपनी स्वेच्छा से औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद करना नहीं। आगे बात में क्वेश्चन नंबर आगे ऑप्शन देखें तीसरा था 1921 तक सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर देना नहीं, बिना कोई केस चलाए किसी भारतीय को कितनी अवधि तक कैद में रखा जाए? बिल्कुल दोस्तों यही था मैन। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एम के गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों एम के गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात करेंगे दोस्तों वंग भंग का उद्देश्य था। दोस्तों वंग भंग का उद्देश्य था कि वंग भंग का उद्देश्य था मुसलमानों की मांग मानना नहीं, हिंदू और मुसलमानों को संतुष्ट करना नहीं, विद्रोह को दबाना नहीं। इसका दोस्तों मेन कारण था कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम का तनाव। आगे लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए? दोस्तों साइमन कमीशन। किसका? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, उसी का विरोध कर रहे थे। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा था। कब तक? 1835 तक रहा था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। जय हिंद।